छुपम छुपाई दिखाती। कहाँ है भैया? बस ये ढूंढती है, वो छुपता है। देख ली, देख ली। आजा कह रही, आजा। फिर आई पीछे 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 पीछे। हाँ अड्डा जानने लगी ना, तुम कहाँ छुप सकते हो। इधर देख लेगी, अब थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस बनाओ ना। कहाँ गए भैया? भैया ये अब कहाँ जाएगा बच के? अंदर जा रूम में। भाग गया, भाग गया। घर का कबाड़ बनाए हैं दोनों मिलके, छुपम छुपाई के। ये मतलब पूरे हॉल में कबाड़ करके अब यहाँ छुपम छुपाई खेल रहे हैं दोनों। गजब है। मैं तो पूरा दिन इनका ब्लॉग बना सकती हूँ, पूरा दिन कुछ ना कुछ। तबीयत खराब है इसलिए मैंने ना ब्लॉग इस समय नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा मतलब खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो मैं बात ही नहीं करती। थोड़ा सा भी करती हूँ ना तो पूरा गला ड्राई है ना, तो खांसने लगती हूँ बहुत ज़्यादा, फिर वो स्टॉप ही नहीं होता है। तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और मैं बनाई हूँ फ्राई दाल, जो कि ठंडी हो गई है। अमित का वेट करते करते चोखा बनाई हूँ बिल्कुल बिहारी स्टाइल में, और इसमें चावल है क्योंकि सुबह और दोपहर रोटी हो जाती है तो शाम को थोड़ा चावल अच्छा भी लगता है। और बहुत दिन से मैं खा नहीं रही हूँ तो आज खाने का मन था। और यहाँ पे एप्पल रखा है, अभी बेबी को काट काट के दे रही थी क्योंकि वो खाती है। और पूरे घर में प्याज फैलाई है, बैलून फैलाई है और पूरे कबाड़ मचा रखा है। यही खेल रही थी, मैं खाना बना रही थी, इसको खेलने के लिए दी थी। मंदिर भी ख़राब की थी और देख लो, उसको सीप को खाने वाला समझ के उसको उठा के लेके आई है। मेरे भगवान को तहस नहस करती है आजकल, बहुत ज़्यादा खेलती है। अभी पानी वानी गिरा दिया था तो इसको पूरा क्लीन किया है, और मोर पंख भी निकाल निकाल के उसको तहस नहस की है। और अब ये खेल रही है हाइड एंड सीक उसके साथ, अभी ढूंढने गई है। और अथर भी ऐसे ही ड्रेस व्रेस तो ढूंढ रही है। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इधर होगा अथर। हाँ बेबी, ख़राब है तो घर भी ज़्यादा ठीक करने के मूड में नहीं रहती, क्योंकि जब तक ये जागेंगे तब तक ये ऐसे ही ख़राब करेंगे। मैं बनाऊंगी ख़राब करेंगे, मैं बनाऊंगी ख़राब करेंगे, तो इनका पूरा दिन ही चलता रहेगा। इसलिए मैं बनाती ही नहीं हूँ। बस मंदिर में पानी वानी फैला दिया था, लोटे में रखा रहता है जो भगवान के लिए, तो उसको क्लीन किया है। और वहाँ का पूरे बर्तन भी साफ़ किए हैं क्योंकि वो पूरा मिक्स कर दी थी। एंड अमित 10 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं, उन्हीं का वेट कर रही थी। आज पता नहीं क्यों लेट है। अथर की कल के बाद छुट्टी है, कल हाफ डे है, मतलब कि कल 10:30-11 बजे आ जाएगा। और उसके बाद इसकी छुट्टियां लग जाएंगी एनी हाउ 13 या 14 डेज़ के, मतलब है 12 डेज़ की छुट्टी। और सैटरडे संडे बीच में फंस रहा है, मतलब आगे पीछे सैटरडे संडे भी फंस रहा है, तो वो 13 डेज़ हो गए हैं। मतलब कि 6 मतलब 5 को संडे है, 5 to 18 तक की छुट्टी है। देखो आपसे थोड़ा सा भी बात करती हूँ तो ड्राई हो जाता है।
मैं आके बाहर बैठी हूँ क्योंकि थोड़ा सुकून मिलता है। और इस समय पार्क भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि गला बैठा हुआ है, और वहाँ जाती हूँ तो बात करने का मन ही कर जाता है, बात कर ही लेती हूँ लोगों से, मतलब फ्रेंड्स जो आती है, इसलिए गई भी नहीं। और मन भी नहीं कर रहा था, वीकनेस लग रही थी और बेबी को लेके जाना पड़ता है इसलिए नहीं गई। और ये लोग खेल रहे हैं दोनों, अभी कोई पता नहीं होता है, अभी खेल रहे हैं। कुछ देर में पता चला कि वो टीवी पे बैठ गया और ये पूरा मंदिर ख़राब करना शुरू कर दी। तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी, अगर ज़्यादा बात करूँगी तो फिर ऐसे ही मतलब होता रहेगा। और ये फिर से मेरे पास आ गई, सोची मम्मी किससे बात कर रही है। जब भी कॉल वॉल आता है ना तो ये सब छोड़ के मेरे पास आ जाती है कि मम्मी पापा से तो बात नहीं कर रही है। ये देखो, तो ये छुपम छुपाई खेलते खेलते मम्मी को बात करते देखिए। और यहाँ पटाखे फूटना शुरू हो गए हैं क्योंकि दिवाली मनना शुरू हो गई है। हो गया, दिवाली तो शुरू ही हो जाती है, शरद पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है जो भी है। और ये शरद पूर्णिमा के बाद ये छोटी दिवाली तक ऐसे ही चलता रहता है। ये चल इधर, ये सीधे मंदिर पे जाती है, सीधे पहले देखेगी मम्मी कहाँ बिजी है, फिर सीधे मंदिर में खेलने चली जाती है। मेरा एक्चुअली मंदिर बहुत बड़ा है इसलिए मैं ऊपर इसको लगवा भी नहीं सकती, प्रॉब्लम है भी है तो कहीं नीचे आ जाएगा कील लेके, तो नीचे ही रहता है और जगह भी नहीं है यहाँ और कहीं रखने का, इस वजह से यहाँ पड़ा रहता है। तो पड़ा नहीं रहता है, मतलब कि रखा है, तो इस वजह से ये बच्चों, ये छोटी है अथर्व तो कुछ नहीं करता है, नहीं छेड़ता है, बट ये छोटी है तो ये करती है और इसके चक्कर में ना बहुत दिक्कत होती है। अब देखो फिर से गई, बेबी पिट्टी करूँगी मैं ज़रा, और जैसे ही देखती है कि मम्मी देख ली है तो वापस आ जाएगी और नहीं तो वहीं पे खेलना शुरू कर देगी। इतनी बदमाश है और चलती इतनी सुंदर है कि पीछे से नज़र लग जाएगी इसको, पुदनिया चल रहा है। और अब बात करने लगी तो खांसी में खांसी आने लगी, नहीं तो अभी तक नहीं आ रही थी। और तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही है। और आज से नहीं 1 वीक हो गए हैं, नवरात्रि के बाद से ही गला बैठना शुरू हो गया। और उसके बाद से ही पहले खांसी और गला बैठा हुआ था और खांसी आती थी बहुत सीरियसली, और थोड़ा खांसी की दवाई लेते लेते थोड़ा ठीक हुई है, तो अब नाक भी बहना शुरू हो गया है। एंड खांसी तो है बट उतना नहीं है, बट हाँ वीकनेस लग रही है क्योंकि खाने वाने का ज़्यादा कुछ मन नहीं करता है। लच्छी आज 3 दिन तो मैं पैरासीटामोल लेके सोई थी, फिर 2-3 दिन नहीं लिया, आज फिर पैरासीटामोल लेना ही पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा नाक भी बह रहा है और नाक के ऊपर भी थोड़ा सा हर्ट कर रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। और ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाती, बिल्कुल भी, और सीरियसली कुछ करने का मन नहीं करता है। फिर भी दिवाली है, थोड़ा बहुत सफाई क्लीनिंग तो हो ही जाती है, लेकिन वैसे कुछ भी नहीं हो पाता है। डेली वाला ही जो हो रहा है डेली ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग 6 बजे उठ के पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना। अथर्व की अच्छा है, कल से थोड़ा स्कूल बंद हो जाएगा तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, अदरवाइज़ 6 बजे से अथर्व के चक्कर में उठना पड़ता है। अमित तो 9 बजे जाते हैं तो उनके लिए तो 7:30-8 बजे भी उठूँगी तो मैं उनका ब्रेकफास्ट बन जाएगा, बट अथर्व के चक्कर मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। तो हमारे भगवान की पूजा हो गई है और आज धनतेरस के दूसरा दिन है और कल दिवाली है, मतलब बीच का दिन है। उधर तुलसी में भी लगा दिए हैं, यहाँ पे भी लगाया है, एंड 2 दिए बाहर रखे हैं क्योंकि दिवाली से धनतेरस को 3 दिए जलाए थे मैंने। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाई थी, तो 2 दिए मैंने यहाँ दरवाजे पे रखा है। और यहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि बाहर स्विच नहीं है और अंदर से कनेक्टिविटी कनेक्ट करना, फिर डोर नहीं बंद होगा, तो मैंने लाइट नहीं लगाया है। बाकी दिए रख दिए हैं, कल कैंडल एंड दिए दोनों साथ में रख देंगे तो खूब सारी रोशनी हो जाएगी। और 2 दिए बाहर रख दिए हैं और एक तुलसी में, और यहाँ पे तो मैंने वो वाला क्या कहते हैं पीतल वाला जलाती हूँ। तो भगवान की पूजा हो चुकी है। और जैसे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि कोल्ड हो रखा है और खांसी आ रही है, इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, शूट ही नहीं कर रही हूँ। तो पुराना थोड़ा सा वीडियो जो रखा है उसी के साथ इसको ऐड करके मैं भेज दूँगी। और कल धनतेरस का भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि सब भागम भाग हो गई। अमित का वर्किंग था तो वर्किंग के चक्कर में ना
लेट आए वो, और लेट आए तो फिर जल्दी जल्दी हम थोड़ा गए, थोड़ी धनतेरस में थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है, तो लेके आए। और उसके बाद लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, 8 बज गए थे, खाना भी बनाना था। तो क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गए तो हम 6 बजे यहाँ से निकल गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कुछ मिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि स्टॉक भी ख़त्म हो गया और यहाँ रिलायंस शॉप के अलावा और कोई शॉप भी नहीं है। तो कल हमने लाइन लगाए 2-3 घंटे, वहीं निकल गया। फिर मतलब जल्दी जल्दी आए, फिर यहाँ दिया विया किया क्योंकि लेट हो रहा था, 8 बज गए थे, तो दिया बत्ती भी ज़रूरी है, संध्या आरती, तो वो किया। और उसके बाद खाना, क्योंकि खाने के लिए लेट हो जाता, तो मतलब एनी हाउ 9 तो ऐसे ही बज गए हैं। खाना 9 बजे के बाद बना, तो काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो ही नहीं बनाया धनतेरस का। तो सॉरी, धनतेरस में हो गया। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लिया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंड क्या बोलेंगे, अभी घर वर गए थे, शादी फंक्शन भी था, फिर बिट्टू के लिए भी थोड़ा सा राखी में ले लिया था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया है हमने। बस थोड़ा बहुत चांदी के सिक्के जो पूजा वूजा के लिए लेते हैं, तो वही लिया हुआ जो भी है जो भी है पर्सनल है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे। बस ये है कि धनतेरस के दिन लेना चाहिए, इसलिए हमने ले लिया। वैसे क्योंकि इस साल हमारी थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा, इसका बर्थडे हो गया, घूमने भी हम लोग दीव चले गए थे क्योंकि इसका मुंडन वगैरह करवाना था। मतलब ये साल हमारा बिल्कुल खर्चा वाला पूरा साल था, पूरा खर्चा वाला साल था कि इसका मुंडन भी करना था, फिर इसका बर्थडे भी मनाना ज़रूरी था क्योंकि इसका मतलब बरहों ज़्यादा खास कुछ हुआ नहीं था। और उसके बाद घर गए थे, भागवत थी, शादी थी, तो काफ़ी खर्चे हो गए। तो ये साल में आना जाना, इतना दूर आने जाने में भी बहुत मतलब खर्चा हो ही जाता है। खुद की गाड़ी से जाना हो चाहे कैसे भी जाना हो, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद ननद की भी शादी थी फैम में, तो अमित भी गए थे, तो ट्रैवल का काफ़ी ज़्यादा लग गया। फिर उसको देने के लिए भी बाद में पैसे भेजे, तो मतलब ये पूरा साल हमारा बहुत ज़्यादा बिजी सा था। तो देने लेने वाला ही काफ़ी ज़्यादा था, और मेन बेटी का भी था, तो ये साल बहुत खर्चा वाला था, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, जो भी था बस थोड़ा बहुत ले लिया है। मतलब धनतेरस के नाम पे लेना चाहिए उतना बस। और इस वीडियो को यहीं पेंट करती हूँ, मैं पूजा कर चुकी हूँ और खाना देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि बिल्कुल मेरी सबकी सर्दी ठीक हो जा रही है, लेकिन मेरी सर्दी ठीक ही नहीं हो रही। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि मैं सुबह से पानी में लग जाती हूँ और शाम तक पानी ही रहता है, क्योंकि अगर काम से फ्री हो तो बच्चे में नहीं फ्री होते हो, कभी सूसू पुट्टी और इन सब चीज़ों में पानी से निकलना ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ पानी करवाना रहता है। इस वजह से मेरी सर्दी ठीक ही नहीं हो पा रही है। सबसे लास्ट में सोती हूँ, सबसे पहले उठती हूँ, तो नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाती बच्चों की वजह से। तो बस यही है। अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और देखती हूँ कि अब वीडियो बना सकूँ। कल रंगोली बनाऊँगी। धनतेरस को बनाने का सोचा था, लेकिन बहुत, जैसे कि बताया कि भाग दौड़ हो गई है, तो नहीं बना पाई। शाम को सोचा था कि मतलब अमित अगर जल्दी आ जाएंगे तो मैं शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद थोड़ा सा रंगोली बना लूँगी, लेकिन कल बहुत थक भी गई थी, काम भी बहुत हो गया था। फिर अमित आ गए शाम को, फिर भागम भाग हो गई, फिर पूजा ही बस कर पाई। तो कल की रंगोली मिस कर दिया। अब मतलब दिवाली की रंगोली नहीं मिस करना मुझे, इस वजह से कल थोड़ा काम को, कल अमित रहेंगे वैसे, तो थोड़ा सा प्रॉपर नींद लूँगी, और ताकि सुबह उठने वाला मतलब सीन ना हो। और बाकी काम तो वही रहता है, बट ये है कि अमित रहेंगे तो थोड़ा काम सा हल्का हो जाएगा, बच्चे थोड़ा संभाल लेंगे, तो मेरी थोड़ी सी मतलब हेडेक कम रहेगा। और फिर ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है बात करते करते, इसलिए मैं बंद कर रही हूँ। और बातों से भी समझ में आ रहा होगा ना कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही है, ज़्यादा बात करूँगी तो खांसना शुरू हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।